आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर दिल से स्वागत। साथियों, आज मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ चित्रकूट धाम में स्थित परमहंस आश्रम धारकुंडी। यह आश्रम सतना से 65 किलोमीटर की दूरी पर, चित्रकूट धाम से 75 किलोमीटर की दूरी पर और बांदा से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथियों, घने जंगलों, पहाड़ियों के बीच स्वामी जी ने इस आश्रम को कड़ी मेहनत के बाद सजाया संवारा है। साथियों, स्वामी सच्चिदानंद जी 11 वर्ष तक परमहंस आश्रम चित्रकूट में साधनारत रहने के बाद 1956 में इस दुर्गम स्थान की खोज की, जहाँ पर उन्होंने अपनी साधना तपस्या की। यह पूरा क्षेत्र ऊर्जा से भरा हुआ है। साथियों, लगभग 25 वर्ष पहले मैं इस आश्रम को देखने गया था। उस समय तो घनघोर जंगल था। अभी भी जब मैं वीडियो बनाने गया था उस समय भी चारों तरफ से घने जंगलों के बीच यह आश्रम आज भी यहाँ रात्रि में भयावह स्थिति दिखती है। 1556 में जब स्वामी सच्चिदानंद जी ने इस जगह को तलाशा था और इस एकांत में अपनी तपश्चर्या शुरू की थी, धन्य हैं स्वामी जी को, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र दश प्रभावित है। यहाँ इस क्षेत्र में डाकुओं का आतंक पूर्व से रहा है और घनघोर जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जीव जंतुओं का खतरा बना ही रहता था। साथियों, आश्रम के करीब 2 कुंड हैं। यहाँ जंगली जीव जंतु पानी भी पीने के लिए आते रहे होंगे और स्वामी जी किस तरह से जंगली जीव जंतुओं और डाकुओं के बीच इस स्थान में तपस्या करके इस आश्रम को तैयार किया। मित्रों, यहाँ पर एक अघर्षण कुंड है जिसका संबंध महाभारत काल से है। भीम जी इस अघर्षण कुंड में आए थे, ऐसा हमारे पुराण बताते हैं, पूर्वज बताते हैं। साथियों, इस आश्रम के अंदर स्वामी जी की स्वयं की विरचित पुस्तकों का एक छोटा सा संग्रहालय भी है, जहाँ से शिष्यों को, साधकों को पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। बहुत बड़ा आश्रम के अंदर भी स्वामी जी ने पेड़ पौधों को अच्छे से सजा संवार कर रखा हुआ है। ये आश्रम के अंदर पुस्तकालय और आश्रम के अंदर ही 10 महाविद्या मंदिर और चारों वेदों का मंदिर भी विराजमान है इसी आश्रम के अंदर। ये चारों तरफ से आश्रम का दृश्य आप देख रहे हैं। इसी से आगे बढ़ते हुए थोड़ी 500 मीटर की दूरी पर अघर्षण कुंड है। नैसर्गिक चारों तरफ पहाड़ियों से पानी टपकता हुआ एक कुंड में एकत्रित होता है।
यहाँ आने वाले सैलानी उस कुंड में स्नान भी करते हैं। ये आश्रम के अंदर का दृश्य देखें, पेड़ पौधों से इस आश्रम को और अच्छे से सुसज्जित किया गया है। स्वामी जी महाराज, इस आश्रम के अंदर 2 गुफाएं हैं। इन्हीं गुफाओं में स्वामी जी तपस्यारत रहे हैं। अभी भी स्वामी जी ज़्यादा समय तक साधना में लीन रहते हैं। बीच बीच में सत्संग के माध्यम से अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं और फिर उन्हीं गुफाओं के अंदर साधना में लीन हो जाते हैं। ये प्राकृतिक नज़ारे आश्रम के अंदर धीरे धीरे सैलानी अघर्षण कुंड की ओर बढ़ते हुए, यहाँ हर ऋतु में सैलानियों का मेला लगा रहता है। लगभग 10,000 पब्लिक कम से कम यहाँ प्रतिदिन इस आश्रम को देखने के लिए बाहर बाहर से आते हैं। ये चारों तरफ से आश्रम को कवरेज किया गया है, देखें आप लोग वीडियो के माध्यम से। गाड़ियों का तांता आश्रम के सामने लगा हुआ, ये सारे सैलानी बाहर से आते हैं। अभी आप लोग अघर्षण कुंड का ऊपर से दृश्य देखेंगे, फिर मैं आप लोगों को नीचे से भी अघर्षण कुंड को दिखाऊंगा। धीरे धीरे अघर्षण कुंड की ओर बढ़ते हुए कुंड की गहराई 6 से 8 फीट के लगभग है। प्रकृति के सौंदर्य के बीच पानियों का धीरे धीरे पहाड़ियों से नीचे गिरता हुआ कुंड में एक अलग शांति, पूर्व से ही साधु संत ऋषि मुनि इसी तरह की एकांत जगह की तलाश में रहे हैं और इस तरह की एकांत जगह खोज के वहाँ पर अपनी साधनाएं उन्होंने की है। इस जगह पे 10 महाविद्या मंदिर का होना आश्रम के अंदर ये संकेत देता है कि यहाँ तांत्रिक साधना का भी एक केंद्र रहा है। ये तंत्र सिद्धि के लिए भी, चूँकि 10 महाविद्या मंदिर है, तंत्र सिद्धि के लिए भी यह जगह बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ हमारे गांव के देसी नृत्य, गोंड बैगा प्रजाति के लोग आश्रम के अंदर नृत्य करते हुए अपनी टीम के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे अघर्षण कुंड, पहाड़ी के बगल से सीढ़ियों से नीचे जाने पर कुंड है। चारों तरफ से पहाड़ियां हैं, बीच में गोलाकार पहाड़ी का टीला जहां से ऊपर से पानी रिसता हुआ नीचे कुंड में एकत्रित होता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी कारीगर ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ गढ़ के इसको तैयार किया है, परंतु ऐसा नहीं है, यह नैसर्गिक है। नीचे जो कुंड है और ये सीढ़ियों का रास्ता, ये तो अभी बनाया गया है, लेकिन कुंड में जो पानी एकत्रित हो रहा है पहाड़ों से, वो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। उसमें किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की गई है।
इस अघर्षण कुंड में सैलानी स्नान करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। ये कुंड से बाहर की तरफ पहाड़ी का नज़ारा आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ की प्रकृति हमारे नेत्रों को आनंद देते हुए, ये देखें कुंड। अभी अघर्षण कुंड के बाद मैं आप लोगों को परमहंस जी महाराज के आश्रम के अंदर जहाँ वो साधना रत रहे हैं उसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी चारों तरफ से अघर्षण कुंड का आप लोग दर्शन करें। ये देखें, इसी तरह से पानी पहाड़ियों से धीरे धीरे रिश्ता रहता है और इस कुंड में एकत्रित होता है। कुंड का पानी स्वच्छ इसलिए है कि बगल से इसको बाहर निकालने का मार्ग भी बनाया गया है, इसलिए पानी एकत्रित न हो करके ताज़ा पानी बराबर इसमें एकत्रित होता रहता है, इसलिए स्वच्छ जल है। ये नीचे से ऊपर, अभी पहाड़ियों से नीचे की ओर अपन लोग आए हैं। यहाँ से अभी पहाड़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ये पहाड़ी से नीचे है। इस तरह के प्राकृतिक दृश्य हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों में और ख़ासकर चित्रकूट और अमरकंटक के जंगलों में बहुतायत मात्रा में देखने को आप लोगों को मिलेगी। धीरे धीरे मैं आप लोगों को परमहंस आश्रम के अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ। आश्रम के अंदर भी एक कुंड है, नैसर्गिक, बहुत ही प्यारा एक गुफा है। उस गुफा से पानी उस कुंड में एकत्रित होता है। ये ऊपर से आश्रम का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। अभी मैं अंदर से पूरे आश्रम का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा। मेडिटेशन ध्यान के लिए तो यह जगह बिल्कुल उपयुक्त है। एकांत, शोरगुल से अलग, प्रकृति के बीच, प्राकृतिक कुंड, पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे, इन सब के बीच एक ध्यानी के लिए ध्यान लगाने की इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। एक साधक के लिए यह आश्रम बहुत ही उपयुक्त है। अगर आप लोग चित्रकूट धाम जा रहे हैं तो परमहंस आश्रम धारकुंडी जाकर एक बार धारकुंडी आश्रम के दर्शन जरूर करें। प्राकृतिक संपदाओं के बीच बना हुआ यह आश्रम बहुत ही खूबसूरत, ये कुंड मंदिर के जस्ट नीचे ये गुफा है। यहाँ भी स्वामी जी इस गुफा के अंदर भी साधनारत रहे हैं। गुफा के बगल से ही ये जल कुंड में एकत्रित हो रहा है। इसी तरह की एक गुफा आश्रम के अंदर और है, वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। स्वामी जी महाराज ज़्यादातर समय उसी गुफा के अंदर व्यतीत करते हैं। समय समय पर
भक्तों को उपदेश देने के लिए वो निकल के ऊपर आश्रम में आते हैं। बाकी का समय वो गुफा के अंदर ही साधनारत रहते हैं। मंदिर के अंदर हमारे आराध्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं, जो भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु भोलेनाथ, बजरंगबली, राम, लखन, माता जानकी जी विराजमान हैं आश्रम के अंदर। अभी मैं अगली वीडियो में धारकुणी में स्थित 10 महाविद्या और चारों वेदों का मंदिर आप लोगों को दिखाऊंगा। साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। अगली वीडियो तक मैं आप सभी को सादर नमन करता हूँ।